जय श्री राम साथियों। आप सभी को सुबह की राम राम। साथियों, आप जानते होंगे आज 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज नव वर्ष शुरू हो रहा है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रथमा है और आज के दिन संवत 2081 शुरू हो चुका है। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी के लिए शुभकामनाएं लेकर के आए, बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। इसी आशा के साथ बताते हैं इस बार का नव वर्ष कैसा रहेगा। साथियों, इस बार हिंदू नव वर्ष की शुरुआत विक्रम संवत 2081 आज के दिन 9 अप्रैल मंगलवार के दिन शुरू हो रही है। विक्रम संवत 2081 के राजा मंगल और मंत्री शनिदेव होंगे। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी उस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी। इसी वजह से सनातन धर्म में इस तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई। साथियों, हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं हमारे सभी साथी देते हैं। और वैसे जनवरी माह के अंदर जब 1 जनवरी आती है तो हम ढेर सारी पोस्टें लगाते हैं, लेकिन इस बार बहुत सारे कम ही साथी हैं जिन्होंने बताया है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इस साल हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी यानी आज के दिन ही हो रही है। और मैंने बताया था, मान्यता है कि इस तिथि पर ब्रह्मा और जी ने सृष्टि की रचना की थी और धरती के अपनी धुरी पर घूमने और धरती के सूर्य का एक चक्कर लगाने के बाद जब दूसरा चक्र प्रारंभ होता है तभी हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। इस दिन गुड़ी पड़वा, उगादि और चैत्र नवरात्रि का त्यौहार भी मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष के आगमन पर आप सभी साथियों को, आपके दोस्तों को, आपके करीबी रिश्तेदारों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदू नववर्ष साथियों हमारा जो होता है वो मेन होता है और इसी को हम मनाते चलते हैं। हिंदू नववर्ष में जो है मैं बता रहा हूँ आपको कि जहाँ हम बता रहे थे राजा के बारे में बताया था, मंत्री के बारे में बताया था, और बात करें कि इस वर्ष के सेनापति की, तो सेनापति का कार्यभार जो है वो शुक्र संभालेंगे और संवाद सवर के वाहन वेल होगा। इस विक्रम संवत का नाम काल युक्त होगा। इस काल युक्त के समय संवत के राजा मंगल, शनि जो है वो मंत्री, सत्यसेन मंगल, दुर्गेश शुक्र, धनेश चंद्र, रमेश गुरु, धनस्य शनि और नीरस्य मंगल और फलेश गुरु शुक्र और मकेश जो है वो शुक्र होंगे। साथियों, हिंदू नववर्ष की शुरुआत सवार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, सस राजयोग में होगी। इसके अलावा साल के पहले दिन रेवती और अश्विनी नक्षत्र भी संयोग बन रहा है। इस दिन चंद्रमा गुरु की राशि में चंद्रमा गुरु की राशि मीन में होगी और इस दिन शनि देव समय की राशि कुंभ में विराजमान होकर सस्व राजयोग का निर्माण करेंगे। इस तरह से नव वर्ष के बहुत सारे जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ज्योतिषी एक बात और बताई है, इस वर्ष यानी 2081 के अंदर ईश्वर के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि लोगों में बेचैनी का माहौल भी देखा जा सकता है। जनता के बीच आपसी टकराव और संघर्ष का माहौल भी बन सकता है, जिससे समाज और राजनीति में तनाव बढ़ेगा। जनता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलने के साथ ही लोगों के मन में दया भावना भी बढ़ेगी। वहीं राष्ट्र में प्रशासनिक कार्य जो है वो सही ढंग से भी हो सकेंगे। इस वर्ष अकाल जैसी स्थितियों का दुनिया पर असर पड़ सकता है या दिखाई दे रहा है, और वहीं खेती और जो है वो भी कुल मिलाकर के ठीक रहेगी। महंगाई का दौर बढ़ता चला जाएगा। इसके बीच में दूध उत्पादन में कमी के बाद कीमतों में उछाल जो है वो आ सकती है। बढ़ती हुई समस्याओं से प्रति लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति जो है वो जागरूकता बढ़ेगी, भावना बढ़ेगी। लोग ईश्वर के प्रति ध्यान ज़्यादा देंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और साथियों, ये सब नवरात्रि के बाद भी है, मतलब जैसे जैसे ये अब कल आज अपने
नव वर्ष शुरू हुआ है तो साथ में नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं। और नवरात्रि के विशेष मैं आपको बता देता हूँ। चैत्र नव वर्ष के अंदर नवरात्रों की तैयारियां शुरू हो जाती है। इस साल माता घोड़े पर सवार होकर के और भक्तों के बीच में आने वाली है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन घर, मंदिर, शक्ति की देवी दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। तो आप अगर नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया अच्छी बात है। नवरात्रि के व्रत के बारे में मैं आज इसमें आपको बता देता हूँ कि कैसे-कैसे करना है। घट स्थापना की बात है वो भी बताऊँगा और नवरात्रि के 2 मुहूर्त हैं वो शुभ माने गए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। नवरात्रि में घट स्थापना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त दिन का पहला 1/3 भाग माना गया है, जिसमें प्रतिपदा तिथि मान्य है और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना शुभ फलदायक होती है। साथियों, इस साल चैत्र नवरात्रि में घट स्थापित करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। घट स्थापना का पहला मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह शुरू है और उसके बाद में 10:16 तक की अवधि जो है वो ये बताई गई, यानी सुबह 6:02 से लेकर के सुबह 10:16 तक कुल अवधि 4 घंटे 14 मिनट के बीच आप घट स्थापना कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है। सुबह 11:57 से लेकर के दोपहर 12:48 तक रहेगा। 51 मिनट की अवधि आपके पास है। इसके अंदर भी आप नवरात्रि में घट स्थापना कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ा ही हर्षोल्लास का समय रहेगा। नया साल बहुत बढ़िया रहेगा। फिर भी अगर आपको इसके अंदर मतलब ऐसा लगता है दोस्तों कि नव वर्ष हम ये मनाते नहीं है चैत्र माह के अंदर, हकीकत के अंदर हिंदुओं के अंदर, हिंदू पंचांग के अंदर ये संवत जो है वो हमारा नव वर्ष होता है। आपको इस नव वर्ष की शुभकामनाएं दे देता हूँ। साथियों, चलते चलते क्या रहे नव वर्ष 2081 में आपके लिए कुछ विशेष। रिद्धि दे, सिद्धि दे, वंश में वृद्धि दे। रिद्धि दे, हे नया साल, हम आपकी उपासना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं कि आप हमें रिद्धि दें, सिद्धि दें, वंश में वृद्धि दें, हृदय में ज्ञान दें, चित्त में ध्यान दें। हृदय में ज्ञान दें, चित्त में ध्यान दें, अभय दान दें, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में प्रीत दे, कुटुंब में प्रीत दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे, और निरोगी काया दे, मान सम्मान दे, सुख समृद्धि और ज्ञान दे, शांति दे, शक्ति दे, शांति दे, शक्ति दे, भक्ति भर पूर दे, भक्ति भर पूर दे। इसी के साथ ही आप सभी साथियों के लिए नया वर्ष 2081 संवत ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, अपार खुशियां लेकर के आए और जीवन के अंदर आप खूब आगे बढ़े, उन्नति करें, तरक्की करें और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप खूब आगे बढ़े, उन्नति करें, तरक्की करें। इसी के साथ ही हैप्पी न्यू ईयर संवत 2081। जय श्री राम, जय बजरंगी, जय हनुमान।